तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर। 200 से ज्यादा अलग अलग टॉपिक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने वन शॉट वीडियो के माध्यम से यहां पे मैं आपको कवर कराने वाला हूं, क्योंकि अब जो जितने भी शिफ्ट में एनटीपीसी एग्जाम हुआ है उसमें जो सबसे ज्यादा रोल है जीएस में 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कौन कौन टॉपिक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको 200 से ज्यादा उन्हीं टॉपिक के अलग अलग टॉपिक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहां पे मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका इंडेक्स हो गया, अवार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, समिट कॉन्फ्रेंस हो गया, तो इन सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो 5 से 6 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में पूछा गया है वो इकोनॉमी के पूछे गए हैं। इकोनॉमी के पूछे गए। अब इकोनॉमी में कैसे, जैसे एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके के मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने कहां पर एसबीआई इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो कहां पर लॉन्च किया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर में। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि एसबीआई इनोवेशन हब सिंगापुर में लॉन्च किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रैट शब्द को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जिनका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है, तो करंट अफेयर्स याद करने में जो चीज मदद करेगी वो आपको फोटो मदद करेगी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन भी पढ़ा और साथ ही साथ फोटो को भी फोकस करते हुए चलेंगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को, ब्रैट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 16वां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, इसे आप कोप 16 भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में कोप 16 का आयोजन कहां पर किया गया है ये पूछ लिया जाए, तो कहां पर किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका आयोजन किया गया है कोलंबिया के कैली में। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि कोप 16 का आयोजन कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी आप इमेज भी देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। तो कोप 16 का आयोजन कोलंबिया में इसका आयोजन किया गया है। तो कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो सर ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 5 नवंबर को। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। आप फोटो भी देख सकते हैं कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है, 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो 5 नवंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2030 मेंस फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा 2030 में। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि मेंस फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2030 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो 3 देशों में इसका आयोजन किया जाएगा, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। तो उपर्युक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन किया जाएगा स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। तो तीनों देश का नाम आपको याद रखना है। अगला है कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2014 में 4780 मेगावाट से लगभग 2 गुनी होकर 2024 में कितने मेगावाट हो गई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो 8081। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2024 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2024 में कितनी हो गई है, 8081 मेगावाट हो गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलेंगे तो आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा। तो 2024 में कितनी हो गई, 8081 हो गई है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा रैंक इंडेक्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2024 में एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में इंडिगो एयरलाइंस किस स्थान पर है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 103 स्थान पर है। तो 103 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि इंडिगो रैंक वर्ल्ड्स एयरलाइंस ग्लोबली एयर हेल्प 2024 रिपोर्ट के अनुसार 103 स्थान पर है एयर इंडिगो। ठीक है, इंडिगो आपको ये याद रखना है। तो 103 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिगो एयरलाइन।
चलिए इसके बाद अगला है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत किस स्थान पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 स्थान पर है, 49वें स्थान पर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि कौन सा देश अपने रेल मेट्रो नेटवर्क को 1000 किलोमीटर से अधिक विस्तार करके दुनिया का दूसरा नहीं होगा, यहाँ पे तीसरा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। किसमें, मेट्रो रेल नेटवर्क में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे हम फोटो भी देख सकते हैं कि पहली रैंक किसकी है अगर पूछ लिया जाए तो चाइना की है, दूसरी अमेरिका की है, फिर तीसरे नंबर पर भारत आता है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इजराइल में भारत के नए राजदूत जितेंद्र पाल सिंह को अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं कि जितेंद्र पाल सिंह अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल में इनको अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी इजराइल की राजधानी याद रखना यरूशलेम है, नई शेकेल यहाँ पे मुद्रा है। तो स्टैटिक पार्ट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में अपना 100वां अंतरिक्ष उपग्रह मिशन लॉन्च किया है। तो किस स्पेस एजेंसी ने अपना अंतरिक्ष में 100वां 100 अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा फोटो जरूर दिखाता हुआ चलूंगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम है फोटो याद ही आपको एग्जाम में काम करेगी। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक चलने वाला यह कार्यक्रम प्रगति मैदान के भारत मंडपम यानी कि न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला है कि भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षी गणना कहाँ शुरू की गई है। तो भारत की पहली है, भारत में कोई चीज पहली बार एस्टेब्लिश की जाए, शुरू की जाए, बनाई जाए तो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भारत की पहली तटीय और वाटर पक्षी गणना है, कहाँ पर हुई है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के जामनगर में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन का पहला ट्रायल किस राज्य में किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन जो कि ट्रेन इंजन का पहला ट्रायल किस राज्य में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये किस राज्य में किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। बाकी हरियाणा में कहां पर, तो जींद सोनीपत में ये हाइड्रोजन ट्रेन का पहला ट्रायल शुरू किया गया हरियाणा के जींद सोनीपत में। तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो सर ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। और जो अभी हाल ही के जितने भी शिफ्ट में एनटीपीसी का जो एग्जाम हो रहा है तो उसमें जो करंट अफेयर्स है कहां से कहां तक पूछा जा रहा है। तो आपको जुलाई 2024 से लेकर अप्रैल यानी कि मई 2025 तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको इसी तरीके से जुलाई 2024 से लेकर मई 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2025 में 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है। तो 4 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा राज्य हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ग्रीन जीडीपी मॉडल अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा राज्य बना है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा।
तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि ग्रीन जीडीपी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है ये भी एक नजर आपको याद होना चाहिए। जैसे गुरु घागीदास राष्ट्रीय उद्यान है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड ये छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के ये राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि किस राज्य में पहला ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया है। ये मैं वही क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, वो टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपकी पिछली शिफ्ट में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब जिनका अगली शिफ्ट में लगा है तो वो इस बात को एकदम गंभीरता से लें कि आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो किस राज्य में भारत का पहला ग्लास ब्रिज एस्टैब्लिश किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास ब्रिज एस्टैब्लिश किया गया है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको मैं फोटो दिखा दे रहा हूं कि और आपको क्वेश्चंस याद हो जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये है ग्लास ब्रिज, तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास ब्रिज एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी यहाँ पे आप दूसरा भी फोटो देख सकते हैं इस तरीके का। चलिए अगला है कि माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है। तो मार्टिन को फिर से किस देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, माइकल मार्टिन, आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो इनको आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर सेकेंड टाइम है जो कि इनको फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आयरलैंड की राजधानी याद रख लेना, डबलिन है, मुद्रा यूरो चलती है यहाँ पे। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है या किसने शपथ ग्रहण की है, तो राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया गया है, जस्टिस उपाध्याय। तो ये आपको इनका नाम याद रखना। चलिए अगला है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो किस राज्य में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना, क्योंकि करंट अफेयर्स में सम्मेलन जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन है उसका आयोजन कहां पर किया गया है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार हर शिफ्ट में। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके सामने उसी टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पार्थ योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है, तो पार्थ योजना को किस राज्य ने शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश ने कौन सी योजना शुरू किया है, पार्थ योजना। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब पार्थ में क्या क्या आ जाएगा इस योजना के अंतर्गत, पुलिस, आर्मी, रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग, हुनर। तो ये चीज आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना को शुरू किया है। चलिए अगला है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में किसने महिला सिंगल का खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलियन 2025 का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो सबसे पहले अगर पुरुष में बात किया जाए कि पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में, तो जन्निक सिनर ने जीता है, पुरुष में याद रखना। अगर महिला में पूछा जाएगा आपसे तो मेडिसन कीज का नाम याद रखना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो मेडिसन कीज ने जीता है। पुरुष में अगर बात की जाए तो जन्निक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको दोनों याद रखना है। तो बाकी मैं आपको फोटो भी दिखा दे रहा हूं कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस याद हो सके। जन्निक सिनर, ये है जन्निक सिनर और ये है मेडिसन कीज, जो कि इन्होंने 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि थलाई पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख फसल उत्सव है, तो किस राज्य में थलाई पोंगल ये फसल उत्सव मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो तमिलनाडु। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद तमिलनाडु के जो प्रमुख नृत्य हैं ये भी आपको याद रखना, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुमी हो गया, कोलट्टम हो गया, कावड़ी हो गया। तो ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। बाकी त्योहार कौन कौन से हैं तमिलनाडु के, तो पोंगल देखो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। थाई पूसम भी याद रखना, जल्लीकट्टू ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और नृत्यांजलि ये भी इंपॉर्टेंट है, और पुथंडू ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सभी आपको याद रखना है।
तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा। अगला है कि कौन सा राज्य 2027 में राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य बनेगा। तो कौन सा राज्य बनेगा, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेघालय में 2027 में नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। ये मैं वही क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके सीधे एनटीपीसी में टारगेट रहेगा। अब जो नेशनल गेम्स है जो कि 2027 में इसका मेघालय में आयोजन किया जाएगा, तो किस नंबर का, तो 39वें नंबर का। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2027 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा, 39वां। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। अगला है कि कश्मीर सॉल नाम की पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोजी थॉमस। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि रोजी थॉमस के द्वारा कश्मीर सॉल नाम की पुस्तक को लिखा गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कश्मीर राज्य पर निर्भर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजी थॉमस, जो कि कश्मीर सॉल नामक पुस्तक को लिखा गया है। तो यहाँ पे आप इस पुस्तक का फोटो भी देख सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन किया गया है। और किस नंबर की ये बैठक का आयोजन किया गया है, 55वीं नंबर की, 55 नंबर की स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहेंगे कि 55वीं एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन किया गया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला है कि किसने लद्दाख और कश्मीर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि लद्दाख और कश्मीर के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र मोदी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि यह है जेड मोड टनल सुरंग का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है कश्मीर में, लद्दाख में मौसम में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। तो किसने दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसरो। तो इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रयान 5 है इसको कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी याद रखना। अब जैसे चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2027 में, यानी कि 27-28 में लगातार चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। ये मंजूरी दे दी गई है। तो इसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखा रहा हूं कि कौन सा चंद्र मिशन कब लॉन्च किया गया था। यानी कि चंद्रयान 1 की बात करें तो इसको कब लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था, 2019 में, लेकिन ये असफल रहा था। ठीक है। और इसके बाद चंद्रयान 3 जो कि सफल था, इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 को मंजूरी दे दी गई है। तो 2027 में चंद्रयान 4 और 2028 में चंद्रयान 5 को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो किस देश में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस के पेरिस में ये एआई एक्शन समिट का आयोजन 2025 में इसका आयोजन किया गया है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो एआई से रिलेटेड है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो डीआरडीओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा इसे विकसित किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, इसलिए फोटो दिखा रहा हूं कि आपको एग्जाम तक क्वेश्चंस याद हो सके। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि दिया सलाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि दिया सलाई नाम की आत्मकथा किसकी है या किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी डॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दिया सलाई ये किसकी आत्मकथा है। तो कैलाश सत्यार्थी की यह आत्मकथा है दिया सलाई। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है कि भारत और कतर के बीच व्यापार किस वर्ष तक 2 गुना होकर $28 बिलियन हो जाएगा।
तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डी 2030 तक। तो 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि इंडिया कतर के बीच जो 28 बिलियन ट्रेड 2030 तक पहुंच जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है 2025 में? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ब्रिक्स संगठन इंपॉर्टेंट संगठन है और इसमें रिसेंटली में जो 2025 में 10वां मेंबर बना है वो इंडोनेशिया बना है। तो इंडोनेशिया का नाम याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने जनवरी 2025 में फायरफ्लाई नामक अपना वाणिज्यिक उपग्रह तारामंडल लॉन्च करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो पिक्सल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं कि पिक्सल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना है इससे रिलेटेड, यानी कि भारत के निजी अंतरिक्ष में 2 भारतीय स्टार्टअप, एक तो पिक्सल हो गया और दिगंत तारा ने स्पेस एक्स रॉकेट पर अपने उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये भी याद रखना। और इन अग्रणी जो मिशन है इनका उद्देश्य क्या है? कृषि, रक्षा और अंतरिक्ष स्थिरता जैसी गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। तो इनका मकसद है। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रहेगा तो क्वेश्चंस भी आपको याद रहेगा। अब इसी के साथ साथ पिक्सल हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रहों के एक समूह को तैनात करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि भारत किस वर्ष तक उच्च हाई यानी कि हाई इनकम वाला देश बन जाएगा? तो किस वर्ष तक बन जाएगा हाई इनकम वाला देश भारत? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2047 तक। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इकोनॉमी से करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इंडिया विल बिकम्स अ हाई इनकम नेशन बाय 2047, 2047 तक बन जाएगा। अगला है कि किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो गौतम गंभीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि गौतम गंभीर को इंडिया टीम का न्यू कोच अपॉइंट किया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये याद रखना। अगला है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर किस राज्य ने संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। बाकी अगला है कि किस भारतीय लघु फिल्म को 97 में अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए नामित किया गया है? तो अनुजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 57 में एकेडमी अवार्ड में जो शॉर्ट लिस्ट फिल्म की गई है अनुजा, किसके लिए? बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए। तो यहाँ पे आप प्रियंका चोपड़ा जी का फोटो भी देख पा रहे होंगे जो कि इसमें अभिनय किया है इन्होंने। तो ये चीज याद रखना। अगला है कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में कहां पर किया गया है? हार्बिन में, चीन के हार्बिन शहर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी आप इमेज भी देख सकते हैं। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, जो एशियन विंटर गेम्स 2025 में चीन के हार्बिन शहर में इसका आयोजन किया गया है। विजेता टीम कौन रही है? चीन रही है, जो कि सबसे ज्यादा मेडल इसने जीता है और पदक तालिका में पहला स्थान इसने ही हासिल किया है। बाकी मस्कट क्या है? बिन बिन निनी, जो कि टाइगर से प्रेरित किया गया है। मोटो क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 9वां संस्करण। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला है कि किसे यूनाइटेड किंगडम द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एस एन चंद्रशेखरन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप इनका एन चंद्रशेखरन जी का फोटो देख पा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम द्वारा इनको क्या किया गया? मानद नाइटहुड उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये चीज आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किस देश ने अपना पहला एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा।
तो आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रजनीगंधा अचीवर्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो भी कि रजनीगंधा अचीवर वॉन द आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि कौन सा देश 2035 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो कौन सा देश करेगा 2035 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, तो यूके इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना कि 2035 में जो ब्रिटेन इसका होस्ट रहेगा आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2035। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा भी आप इमेज भी देख सकते हैं। अब इमेज में जो चीज लिखा है आप उसे पढ़ते हुए चलेंगे तभी आपको करंट अफेयर्स याद रहेगा। जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़ा, फिर क्वेश्चंस में आपने इमेज देखी, इमेज में जो चीज लिखा है उसे आपने देखा, तो क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल में किस खेल की वापसी को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है? तो क्रिकेट को मंजूरी दे दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है कि लॉस एंजल्स 2028 में ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल करने का फैसला किया गया है, मंजूरी दे दी गई है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2032 में कहां पर किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात कुल मूल्य कितना पहुंच गया है? तो कितना पहुंच गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23,622 करोड़। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि डिफेंस यानी कि रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ पहुंच गया है। तो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,628 करोड़ 2024-25 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना डाटा। अगला है कि गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख लीजिए तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? दलाई लामा। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण किसे सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है श्रीलंका का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्र विभूषण। तो ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नाइजीरिया का भी इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नाइजीरिया का भी इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है और श्रीलंका का भी मिल चुका है इनको। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि श्रीलंका का मित्र विभूषण पुरस्कार मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो आप यहाँ पे इनका इवेंट का फोटो भी देख सकते हैं। फोटो जितना अच्छा फोकस करेंगे आपको क्वेश्चंस आपको उतना ही अच्छा याद रहेगा। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस चेन्नई भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 नवंबर 2016 को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि जो आईएनएस चेन्नई है इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये मनाया जाता है झारखंड में। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। अगला है कि केंद्र सरकार ने 2026 तक कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 2026 में केंद्र सरकार ने कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 740। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा। सी 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार के द्वारा। तो बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर 200 से ज्यादा अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको कवर कराया है। बाकी जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा है वो सीरियसली हो जाइए, क्योंकि 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही पूछे जा रहे हैं। और आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं? इकोनॉमिक करंट अफेयर, पुरस्कार और सम्मान, अपॉइंटमेंट हो गया, डिफेंस हो गया, सम्मेलन हो गया,
बुक्स एंड ऑथर हो गया। तो 6, 7, 8 ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में। अगर आपने ये सब टॉपिक पढ़कर जा रहे हैं, जो कि मैं आपको ये सब टॉपिक ऑलरेडी कवर करा ही रहा हूं, तो अगर आपने इन सब टॉपिक को पढ़ लिया कायदे से, तो आपसे अगली शिफ्ट में जिनका एग्जाम लगा है उनसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो बहुत कम पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो आपको करंट अफेयर्स में कमांड करना ही पड़ेगा, तभी 40 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे उसमें आधे से ज्यादा आपके तो करंट ही पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स में आपको कमांड करना पड़ेगा। बाकी इसी तरीके से मैं आपको रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर, और एक सेशन और चल रहा है हमारा 15 से 16 टॉपिक का, जिसमें मैं आपको उसमें भी लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूं और स्टैटिक जीके जीएस भी कवर करा रहा हूं। अगर आपने उसको देखा, करंट अफेयर्स स्पेशल भी आपने पढ़ा, तो आपकी शिफ्ट में आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। बाकी अपना फीडबैक, लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।